नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होता है और इसका समाकलित जो दर समीकरण है वो क्या होता है, इसको हम लोग जानने वाले हैं। ये भी काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैसे हम लोग निकालते हैं, इसके समाकलित दर समीकरण को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज हम लोग समझते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ठीक ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिए, यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिखा हुआ है, क्या वे अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है या शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ये तो रहा डिफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं, यहाँ पे चलिए क्या यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना, यहाँ पे लिखेंगे, चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी माना कि शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो क्या है, तो यहां पर लिखेंगे ए गिव्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक चीज, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कि ये जो है ये क्या है, ये अभिक्रिया का रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, ठीक है। क्या है, प्रोडक्ट है, इसको देख रहे हैं आप, रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए सभी किताबों में इसी अभिक्रिया को लिया हुआ है, तो इसलिए मैंने भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये काफी आसानी से हम समझ भी आसानी से सकते हैं। तो हमने क्या लिया है कि ए, और हमने क्या किया, गिव्स, और यहाँ पे आगे लिखा प्रोडक्ट, ठीक है। यानी ये क्या है, रिएक्टेंट है जिसको आप अभिक्रमक बोलते हैं, और क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक ना, जो रिएक्टेंट के थ्रू बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जब इसका प्रारंभिक जो समय है, जब ये इसका हम लिखेंगे प्रारंभिक समय, जो प्रारंभिक समय है, ठीक है। तो प्रारंभिक समय यहाँ पे t बराबर 0, तो जब ये अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है तब की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी सांद्रता ये हो जाएगी, और प्रोडक्ट अभी जब अभिक्रिया शुरुआत नहीं हुई है, समय 0 है, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जब प्रारंभिक समय की बात कर रहे हैं, यानी अभिक्रिया ये क्या होना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभिक्रिया क्या है, अभी ये मंद स्थिति में है, रुका हुआ है। तो यहाँ पे प्रारंभिक जो समय है वो 0 है, इसलिए यहाँ पे जो यहाँ पे ए की सांद्रता ए है, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं, जब इसी को समय को जब हम t बराबर t लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे x हो जाता है, क्या हो जाता है, x हो जाता है, ठीक ना। क्योंकि जब यहाँ पे समय स्टार्ट होगा तो वहाँ पे फिर अभिक्रिया होना स्टार्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक ना। तो हमने क्या लिखा, x। अब चलिए अब लिखते हैं अभिक्रिया दर नियमानुसार, यानी यहाँ पे लिखेंगे अभिक्रिया दर नियमानुसार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे R, और क्या लिखना है हमें, तो R हमें बताना है कि R समानुपाती किसका है, तो ए के सांद्रता ए के, R जो है समानुपाती किसका है, तो अभिक्रिया, यहाँ पे हमने लिखा है R समानुपाती क्या है, सांद्रता ए। तो यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो यहाँ पे इसकी जो घात होगा कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R बराबर, यहाँ पे R यानी जो समानुपाती को हम क्या करेंगे, इस चिन्ह को हटाएंगे तो कांस्टेंट के लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे जो हमने ए सांद्रता लिया हुआ है, इसके ऊपर हमने घात कितना रखा है, 0। तो जब किसी अभिकारक के ऊपर सांद्रता 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है, क्या मानी जाती है, 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंटू 1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, R बराबर क्या आ जाएगा, k। क्या हो गया, आप क्या प्राप्त किए, R बराबर a। चलिए तो लिखिए इसको, R बराबर k,
और इसको आप लिख लीजिए समीकरण 1। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। देखिए हमने क्या लिखा, अभिक्रिया दर नियमानुसार क्या लिखा हमने, R प्रोपोर्शनल टू सांद्रता A, और इसकी आप देख रहे हैं कि जो अभिकारक यहाँ जो अभिक्रिया की जो रेट है वो 0 है, ठीक ना। तो यहाँ क्या देखे आपकी सांद्रता 0 है, तो जब किसी अभिकारक की सांद्रता 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो हमने क्या किया यहाँ पे ये यानी सांद्रता A की जगह पे हमने 1 लिख दिया। तो यहाँ जब K में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा K, तो हमने लिखा R बराबर K, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कीजिए। चलिए तो ये हुआ। अब हम यहाँ पे अलग लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए किसके अनुसार अब हम बात करेंगे, आप देखिए यानी बात करेंगे हम बलगत की नियमानुसार, यानी बलगत की नियमानुसार, बलगति के नियमानुसार हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लेंगे हम, अब यहाँ पे R बराबर, यहाँ पे R बराबर, अब R बराबर हम क्या लेंगे, यहाँ पे देखेंगे R बराबर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो समय t ले रहे हैं तो यहाँ क्या जा रहा है, x हो जा रहा है, तो इसके मान में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है मान में परिवर्तन, तो हम क्या लिखेंगे dx अपान dt, dx अपान dt इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो जब बलगतकी के अनुसार हम देख रहे हैं कि इसके मान में परिवर्तन हो रहा है, जब यहाँ पे t समय t बराबर t लिया गया तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ x, यानी इसके मान में परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं r इक्वल टू dx अपान dt, ठीक है। चलिए तो इसके अनुसार हमको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे दूसरा जो समीकरण हुआ ये प्राप्त हो गया, हम इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसको मान लेंगे समीकरण 2। आइए फिर हम बात करते हैं समीकरण, अब यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या देख रहे हैं, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या देख रहे हैं, देखिए R बराबर क्या है, क्या निकाले हम, R बराबर K, तो यहाँ पे R बराबर हम क्या रखने जा रहे हैं, देखिए R बराबर K रखने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी वैल्यू जो है x अपान dt हम लिख देंगे, x अपान dt हमने क्या कर दिया, लिख दिया। चलिए अब हम इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, यहाँ पे आप इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका ऐसे कर लीजिए, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए a का मल्टीप्लाई जब आप dx में करेंगे तो क्या हो जाएगा dx, k का मल्टीप्लाई dt में करेंगे तो क्या हो जाएगा k dt हो गया, k dt आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया। चलिए आप इसको नोट कीजिए फिर, ठीक है। तो अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, समाकलन, क्या करेंगे समाकलन करने पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे, तो लिख देंगे समाकलन करने पे या दोनों तरफ समाकलन करने पे लिखेंगे, आप लिख लीजिए समाकलन, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, क्या करने पे समाकलन हम लोग इसका करेंगे, तो क्या करेंगे देखिए अब हम जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे dx लिखा है हमने, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है k dt। चलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका सिंबल बना दिए, फिर यहाँ पे चलिए हम इसका ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं k और यहाँ पे लिखते हैं dt, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए इसको क्या लिखेंगे x, और यहाँ पे क्या हो गया k, और यहाँ से dy, यानी यहाँ से समाकलन करेंगे तो यहाँ पे जो इसका परिवर्तन वाला जो मान रखते हो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे t। और देखिए जब यहाँ पे ये समाकलन किए हैं तो इसका समाकलन यहाँ पे हम हटाएंगे तो क्या कांस्टेंट लेंगे, तो कांस्टेंट हमने ले लिया c, हमने क्या ले लिया कांस्टेंट में c, तो कांस्टेंट जब c लिया हमने तो यहाँ पे लिखेंगे कि c क्या है, c समाकलन, समाकलन स्थिरांक है, c क्या है, समाकलन स्थिरांक है, c क्या है, समाकलन स्थिरांक है, हो गया। चलिए नोट कीजिए,
समाकलन स्थिरांक है। तो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से एक एक स्टेप को नोट करते जाइए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये 100% दावा है, ठीक है, आपको 100% ये आएगा। आप बस इसको समझने की कोशिश कीजिए, नोट करते चलिए, ठीक है। तो हम क्या है, आप देखिए कि x बराबर हमने क्या पाया, x बराबर kt प्लस c, और c यहाँ पे क्या है, तो समाकलन स्थिरांक है, ठीक है। चलिए फिर हम यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे, अब हम देखिए यहाँ पे हमने प्रारंभिक का जो समय लिया था, तो प्रारंभिक समय में हमने क्या देखा कि प्रारंभिक समय में जब लिए तो t बराबर 0 और जो प्रोडक्ट था वो भी क्या था, 0 है, यानी x भी यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे जो समय है वो भी क्या है, 0 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि प्रारंभिक समय में, t बराबर 0 और x बराबर भी क्या है, 0 है। t बराबर क्या है, हम देखिए प्रारंभिक समय जो लिया है तो t बराबर 0 और यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए समीकरण 3 में हम मान पुटअप करेंगे। किसमें, समीकरण 3 में मान पुटअप करेंगे, इसी को आप मानेंगे समीकरण 3, ठीक है ना, इसी को आप मानेंगे क्या, समीकरण 3, क्योंकि आप पहले यहाँ पे दूसरा और तीसरा, तो समीकरण 3 में हम किसका मान पुटअप करेंगे भाई, t का और x का। चलिए तो समीकरण 3 क्या है देखेंगे, पहले हम समीकरण 3 को लिखते हैं, ठीक ना, कलर चेंज कर देते हैं। समीकरण 3 क्या हमने प्राप्त किया, x बराबर kt प्लस c, हमारा समीकरण 3 यही रहा, ठीक ना। इसमें हम क्या करने हैं, t की वैल्यू भरेंगे। देखिए यहाँ पे t, तो यहाँ पे हम t की जगह क्या रखेंगे, 0, x बराबर क्या रखेंगे, 0। चलिए मान पुटअप करते हैं, x का मान हम भरेंगे यहाँ पे 0, k है तो k लिखेंगे, इनटू t का हमें मान कितना है प्राप्त किया है, 0, c है तो c लिखेंगे, यानी ये भी 0, और k में जब 0 से गुणा होगा तो क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0, तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए, और यहाँ पे आपका c का c ऐसे ही रहेगा, c का c ऐसा ही रहेगा। चलिए यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए। चलिए फिर अब यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, 0 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, c, यानी आपने देखा कि यहाँ पे क्या आपने देखा कि आप जो मान प्राप्त करिए वो क्या हो गया, 0, यानी c बराबर आप क्या प्राप्त किए, 0। तो यहाँ पे फिर लिख लीजिए इसको ना, यहाँ करके आप इसको एक और स्टेप बढ़ा दीजिए, यहाँ पे c बराबर लिखेंगे 0। तो हमने c बराबर क्या प्राप्त किया, 0, c बराबर हमने क्या प्राप्त किया, 0, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टेप बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो अब हमें यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में ही किसका मान पुटअप करेंगे, c का। तो चलिए हमने यहाँ पे c का मान तो प्राप्त कर लिया, हमने यहाँ पे c का मान प्राप्त कर लिया, क्या हमने प्राप्त किया, 0। अब हमें क्या करना है, इसी c का मान हमें समीकरण 3 में पुटअप कर देना है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे समीकरण 3 में c बराबर 0 या c का मान रखने पर, तो देखिए अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 में c का मान पुटअप कर देना है, हमारी वैल्यू आ जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं है। आइए समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर kt प्लस c है ना, हम प्राप्त किए। अब यहाँ क्या करना है, हमें क्या करना है भाई, c का मान पुटअप कर देना है, कर दीजिए, c का मान पुटअप कर देना है। तो x बराबर k और t और c का मान क्या हो जाएगा, 0, क्या हुआ, 0। तो क्या प्राप्त हुआ आपको, x बराबर kt, आपको क्या प्राप्त हुआ, x बराबर kt, क्या प्राप्त हुआ, x बराबर kt। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे इसी को हम यहाँ पे देखिए k बराबर x अपान t लिख देंगे, k बराबर x अपान t लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, k को इधर लिया और इसको हमने क्या कर दिया, उधर भेज दिया, तो क्या हो गया, k बराबर x अपान t। हमें यही याद करना था, हमें यही चीज क्या करना था, याद करना था, और ये चीज हमें क्या मिल गया, k कांस्टेंट मिल गया। x की वैल्यू बदलती है, t की वैल्यू बदलती है। जब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब t 0 रहेगा तो प्रोडक्ट भी 0 रहेगा, जब t
टी यहाँ पे यानी समय बढ़ेगा तो अब क्रिया भी बढ़ेगी और प्रोडक्ट भी बनेगा। तो हमने देखा यहाँ पे एक्स, यानी क्या होता है इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, क्या होता है यहाँ पे देखिए, जो कांस्टेंट होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, सांद्रता चेंज हो जाती है। यानी देखिए यहाँ पे टी बराबर हमने 0 रखा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हो गया, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो गया वो क्या हो गया 0 हो गया। जब ये टी की वैल्यू को हम टी रखे तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें एक्स, ठीक ना। तो क्या हो रहा है अब क्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे जब अब क्रिया में जब समय वही व्यतीत होगा तो क्रिया आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हम देखिए के कांस्टेंट रह गया और एक्स अपॉन टी जो चेंज होता है हो गया, ठीक है। तो ये रहा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आज का जो टॉपिक रहा आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको दिक्कत आता है इसमें तो आप कोर्स वीडियो को कई बार रोक या कई बार प्ले करके इसको देखिए, लेकिन इसको आप समझिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्व। मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि मेरा जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।